Hello children, welcome to your English video class. Children, I hope you all are fit and healthy and you all are studying also because still you are in your homes, your schools are still closed and you have to study at home in your online class and through your video classes. So do watch videos regularly attend your online classes, and if you have any doubt you can clear those doubts in your online classes, but for that you have to watch videos. आप पहले वीडियो देखो, किसी भी तरह का उसमें डाउट है उसको नोट करो और फिर ऑनलाइन क्लास में उसे क्लियर करो, लेकिन अपनी पर्सनल सेफ्टी भी रखो। बाहर अननेसेसरी नहीं घूमना है आपको। अगर जाना पड़े तो टेक प्रॉपर प्रिकॉशंस, वेयर योर मास्क, वॉश योर हैंड्स व्हेन यू कम बैक, कीप सैनिटाइजर्स अलॉन्ग विद यू, और अगर कहीं बाहर से आओ तो डेफिनेटली टेक बाथ, नहा ज़रूर लो, ठीक है। पर जाने की ज़रूरत ही नहीं है, आपके पेरेंट्स गार्जियन हैं जो बाहर जाएंगे अगर, तो आपको बाहर अननेसेसरी घूमने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। पढ़ाई कीजिए, घर में एंजॉय कीजिए, जो भी इंडोर गेम्स हैं वो खेल सकते हैं आप, एंड watch videos, of course, watch videos whenever you get time. Children, in my previous video I started unit 1 of your grammar book, Superb English Grammar Book, आपकी grammar book का नाम है, and I have started unit 1 which is Let's Revise. Children, this unit is related to recapitulation or recap or revision of what you studied in your previous क्लास। आपने क्लास 1 में जो पढ़ा था ग्रामर में उसी से रिलेटेड है, उसी का ये एक रिवीजन है। बिफोर स्टार्टिंग एनीथिंग न्यू वी शुड रिवाइज व्हाट वी ऑलरेडी नो, जो हमें पहले से पता है उसे एक बार रिवाइज कर लेना चाहिए कुछ नया स्टार्ट करने से पहले। तो हम वही कर रहे हैं। आपका जो यूनिट 1 है वो उसी से रिलेटेड है, उसका नाम ही है लेट्स रिवाइज। इन माई प्रीवियस वीडियो आई डिड 2 questions of this unit. In today's video we will be doing some more questions from this first unit. Children, in previous video we did question 1 where you have to cross that sequence. You have to cross the group which was not arranged in alphabetical order. In question 2 we did choosing the correct option. Now we will do question 3 which is given on page number 6. पेज नंबर 6 पे ये दिया हुआ है, क्या है? सर्कल 5 डिस्क्राइबिंग वर्ड्स इन ईच स्नेक। अभी स्नेक कहाँ है? आप पेज 6 पे देखिएगा, आपको स्नेक भी दिखेगा। पहले मैं क्वेश्चन लिख देती हूँ। ये थर्ड है, CIRCLE सर्कल, FIVE 5 DESCRIBING describing words in each snake, in each SNAKE. Now children, if you look into book page number 6 you will find 2 snakes. आप देखेंगे 2 स्नेक बने हुए हैं और दोनों स्नेक की बॉडी पे कुछ लेटर्स लिखे हुए हैं। यू हैव टू फाइंड आउट फ्रॉम दोज लेटर्स, यू हैव टू पिक 5 डिस्क्राइबिंग वर्ड्स। मतलब उसमें डिस्क्राइबिंग वर्ड छुपे हुए हैं, जो लेटर्स लिखे हैं ना उसी में डिस्क्राइबिंग वर्ड छुपे हुए हैं ना। ये डिस्क्राइबिंग वर्ड कहते किसको हैं? आपने क्लास 1 में इसको पढ़ा है, ये जैसा कि चैप्टर है लेट्स रिवाइज, तो एक रिविजन ही है। You know that describing words means the words that describe something. ऐसा वर्ड जिससे हमें किसी चीज़ के बारे में कुछ पता चले, जैसे किसी चीज़ मतलब थिंग या पर्सन, कुछ भी हो सकता है। इट कैन बी थिंग, इट कैन बी पर्सन, इट कैन बी एनिमल। इट डिस्क्राइब्स a thing, a place, an animal, and that word which describes, that is called describing word. It can describe shape, it can describe size, it can describe color, it can describe texture,
इट कैन डिस्क्राइब नंबर, कुछ भी डिस्क्राइब कर सकता है। शेप भी डिस्क्राइब हो सकता है किसी चीज़ का, किसी जैसे कि कोई स्क्वायर है, रेक्टेंगल है, ट्रायंगल है। शेप, साइज़ बिग है, स्मॉल है, वेरी बिग है, कलर रेड है, ब्लू है, ग्रीन है, टेक्सचर सॉफ्ट है कि हार्ड है, कैसा है। तो कुछ भी उसके बारे में अगर बताया जा रहा है, एनीथिंग, दैट वर्ड which is telling us something, the word which is telling us something about noun, अगर आप इस तरह से देखें, the word which tells us something more about noun, that word is called describing word, उसी को हम कहते हैं डिस्क्राइबिंग वर्ड। तो ये जो स्नेक बना हुआ है, अब मैं कोशिश करती हूँ कि मैं वो स्नेक ड्रॉ करूँ या फिर वो लेटर लिख देती हूँ। इट्स बेटर आई शुड राइट द लेटर, क्योंकि हो सकता है मेरे से स्नेक अच्छा ना बने, तो यू मे लाफ, है ना। तो इट्स बेटर कि मैं वो वर्ड लिख देती हूँ। जो आप स्नेक देखोगे ना, पहला जो स्नेक है उसकी बॉडी में लिखा है HAPPYMY, थोड़ा सा सही से लिखते हो, ऑल लेटर्स आर इन कैपिटल ना, वाई, फिर ELLOWATCHSATEN, फिर कंटिन्यू है वो ALLGHO। इस तरह से वो स्नेक की बॉडी में इतने सारे लेटर्स लिखे हुए हैं। ऑल दीज लेटर्स आर रिटन ऑन द बॉडी ऑफ स्नेक। आप देखोगे तो स्नेक की बॉडी में लिखा हुआ है, मतलब ऐसे यहाँ पे स्नेक का मुंह बना हुआ है। आई विल नॉट बी एबल टू ड्रॉ दैट, ऐसे ऐसे है, एंड देन उसकी पूरी बॉडी में है वो, ठीक है। ये मैं ऐसे रफली बना दे रही हूँ कि वो स्नेक की बॉडी में, अब उसकी बॉडी तो आगे तक जा रही है। अब मैंने यहाँ पे इसको थोड़ा, चलिए कोशिश तो मैं कर ही लेती हूँ ऐसे, चलिए इसकी बॉडी बना ही लेते हैं। अब यहाँ पे इसी में आगे कंटिन्यू हो रहा है, वो क्या हो रहा है, यहाँ पर टी है, एक्चुअली प्रॉपर आ नहीं रहा है ना, इसलिए मैं इसको अलग लिख रही थी। मेरे पास उतना स्नेक वाला स्पेस नहीं है। इधर आई हैव टू राइट लेटर्स स्मॉल, थोड़ा छोटा लेटर करूँगी ना तो हो जाएगा शायद। आई ट्राई, कोशिश करती हूँ। H, I will not draw snake, but I will write all the letters in one line. P, Y, M, Y, E, L, O, W, A, T, C, H, S, A, D, A, T, E, N. I'm trying to adjust in one line. T, A, L, G, H, O. Thank God ये एक लाइन में आ गया। ओके, नाउ यू एज्यूम कि ये जो है ना स्नेक की बॉडी में लिखा हुआ है। यू कैन फाइंड स्नेक ऐसा बना हुआ है। अब इसमें आपको 5 डिस्क्राइबिंग वर्ड इसमें से ढूंढना है, जिससे पता चले कि कोई चीज़ कैसी है। ठीक है, कोई चीज़ कैसी है। पहला हम देख लेते हैं इसमें कोई चीज़ कैसी है। फर्स्ट वर्ड हमें मिल रहा है HAPPY। लेट मी टेक अ मार्कर ऑफ अदर कलर। ओके, HAPPY। Someone can be happy. A girl is happy, a boy is happy. Happy describes somebody. So happy is a describing word. Then yellow. The flower is yellow, dress is yellow, sun is yellow. Yellow word is a color. ये color है तो ये describing word है. Then sad. हम कैसे हैं, दुखी हैं. This also describe. The man is sad. Some people are sad. तो ये describe कर रहा है लोगों को word. Sad is again a describing word. Then there is word called 10. TEN, 10. 10 is a number. How many pens we have? 10 pens. तो पेन कितने हैं? 10 है. It is describing pen. Then we have tall. TALL. The man is very tall. It is describing a man. So
we have how many? 1 2 3 4 5 describing words are here. अभी you may think कि यहाँ पर WATCH वॉच भी तो है, लेकिन वॉच जो है वो डिस्क्राइबिंग वर्ड नहीं है. वॉच इज़ नॉट अ डिस्क्राइबिंग वर्ड. वॉच कैन बी नाउन और इट कैन बी वर्ब. जो घड़ी हाथ में पहनते हैं उसको वॉच बोलते हैं. एंड व्हेन वी वॉच टीवी, हम देख रहे हैं, तो वो वर्ब हो सकता है, नाउन हो सकता है, लेकिन डिस्क्राइबिंग वर्ड नहीं है. सिमिलरली यहाँ पर हमको TENT टेंट भी दिख रहा है. अगेन टेंट इज़ नॉट अ डिस्क्राइबिंग वर्ड. टेंट क्या है? नाउन है, किसी चीज़ का नाम है ना. टेंट इज़ अ नेम ऑफ अ थिंग, सो इट इज़ नॉट अ डिस्क्राइबिंग अ वर्ड. तो ये और वॉच, इसको हम डिस्क्राइबिंग वर्ड नहीं मानेंगे. ये दोनों क्या है? नाउन है. दे आर नॉट डिस्क्राइबिंग वर्ड. ओके, बिकॉज इट हैपन कि बच्चे वॉच को भी सर्कल कर लेते हैं, टेंट को भी कर लेते हैं. कीप इन माइंड, वी हैव टू सर्कल ओनली डिस्क्राइबिंग वर्ड्स एंड नॉट नाउन और वर्ब. नाउन और वर्ब को हमें सर्कल नहीं करना है, हमें सिर्फ डिस्क्राइबिंग वर्ड ही सर्कल करना है. गॉट इट? चलिए, ये 1 था. अब नंबर 2 पे आते हैं. अगेन देयर इज अ स्नेक एंड उस स्नेक की बॉडी में क्या लिखा हुआ है? COLDEARPOU. थोड़ा बड़ा कर देते हैं. ओके, हमने इसको एक लाइन में, आई ट्राइड टू एकोमोडेट इन 1 लाइन. एक लाइन में ये आ गया, क्योंकि एक लाइन में आएगा तो थोड़ा ज़्यादा आपको मुझे एक्सप्लेन करना ईजी हो जाएगा और आपको समझना भी ईजी हो जाएगा, क्योंकि आपकी बुक में एक स्नेक है, उसकी बॉडी में सारे लेटर्स लिखे हुए हैं. नाउ लेट्स फाइंड आउट डिस्क्राइबिंग वर्ड. फर्स्ट डिस्क्राइबिंग वर्ड हमको क्या मिल रहा है? COLD, कोल्ड, है ना. टुडे इट इज़ कोल्ड. आज का दिन कैसा है? कोल्ड है. तो कोल्ड. कैन यू फाइंड एनी अदर? आपको दिख रहा है? ट्राई टू फाइंड आउट. कुछ है? यस, DARK, है ना. डार्क इज अगेन अ डिस्क्राइबिंग वर्ड. डार्क नाइट. देन एनी अदर? यस, SWEET, स्वीट, है ना. शी इज़ सो स्वीट डिस्क्राइब कर रहे हैं हम. और एक तो बहुत ही कॉमन है, ब्यूटीफुल. ब्यूटीफुल फ्लावर, ब्यूटीफुल पिक्चर. एंड कितने हो गए हमारे? 1 2 3 4. एक और ढूंढना है. SHARP, शार्प. पेंसिल इज शार्प. ओके, सो दीज आर 5 describing words. 1 2 3 4 5 describing words. और ये आपका क्वेश्चन 3 हो गया. डन, यही था. सो यू कैन कॉपी इट. ये आपको बुक में ही करना है. यू हैव टू डू दिस इन बुक. इसको कॉपी में नहीं करना है. ग्रामर बुक का सारा काम आपको बुक में ही करना है. यू हैव टू डू दिस इन ग्रामर बुक ओनली. चलिए, नाउ लेट मी रब दिस. Now we will do question 4. Question 4. अब आपको याद आया ना, ये इस तरह के आपने ज़रूर क्लास 1 में किया होगा. You must have done this in class 1. Now question 4. ये जो है ना, आपके इंग्लिश की बुक में इस तरह से लिखा हुआ है, बट व्हाट आई थिंक इज़ कि ये इस तरह से नहीं लिखा होना चाहिए, बिकॉज अभी आप क्लास 2 में हैं, आपने रोमन नंबर्स नहीं पढ़ा हुआ है. और ये ना रोमन नंबर है. रोमन नंबर में 4 लिखा हुआ है. ये बुक में लिखा है, इसलिए मैं लिख रही हूँ. ये रोमन नंबर में ये 1 होता है,
2 अगर है तो ये 10 होता है, 2 होता है, 2 लाइन है तो 2, अगर 3 लाइन्स हैं तो ये हुआ 3, 1 लाइन एंड एक वी बना है तो ये हो गया 4, 1 लाइन दिस इज़ 1, और इसके साथ अगर वी लिख दोगे तो 4 हो जाता है, सिर्फ वी लिखोगे तो 5 होगा, और वी के साथ एक और ऐसे लगा दोगे तो 6 हो जाएगा, और फिर वी के साथ 2 डंडे लगा दोगे तो हो जाएगा 7, 5 6 7, वी मतलब हो गया 5, ये 6, ये 7, एक और डंडा लगा दिया तो 8। अब आप सोचोगे 9 के लिए एक और डंडा लगाएंगे, नो, 9 के लिए क्या करेंगे, 1 लाइन खींचिए और x, ये 9 हो गया। 10 कैसे होगा, 10 सिर्फ x होता है। तो ये अभी आपके कोर्स में है नहीं रोमन नंबर, लेकिन आपकी बुक में जो क्वेश्चंस हैं ना वो रोमन नंबर में लिखे हुए हैं, तो इसीलिए मैं ये नंबर मैं लिख रही हूँ, रोमन नंबर में लिख रही हूँ, अदरवाइज आई वुड हैव रिटन 1 2 3 4, पर आपकी बुक में इसी तरह से लिखा हुआ है। ये है 4, ठीक है, इसको 4 बोलते हैं। क्वेश्चन 4, इसमें क्या करना है, CIRCLE सर्कल द CORRECT करेक्ट वर्ड्स। अब क्या करना है आपको, करेक्ट वर्ड को सर्कल करना है। आपको 2 ऑप्शन मिलेंगे और आपको जो करेक्ट वर्ड होगा उसको सर्कल करना होगा। यू हैव टू सर्कल द करेक्ट वर्ड फ्रॉम द ऑप्शंस गिवन। ओके, लेट्स डू। CROWS, crow, sorry not crow, it is crow. Crow is BLACK, black, oblique, white, WHITE। फर्स्ट हमारा सेंटेंस है crow is black और white। crow कैसा होता है, you seen crow, आपने crow देखा है, कौवा। What is the color of crow, कैसा होता है crow, it is ब्लैक। क्रो इज ऑलवेज ब्लैक, कभी गोरा वाइट क्रो नहीं दिखेगा आपको, इट इज ऑलवेज ब्लैक, क्रो इज ब्लैक। नंबर 2, TIGERS, टाइगर्स रन वेरी, SLOW, स्लो, oblique, FAST। टाइगर्स जो होते हैं वो कैसे दौड़ते हैं, दे रन वेरी स्लो, नो दे रन वेरी फास्ट। टाइगर्स रन वेरी फास्ट, ये तो हम सबको पता है ना कि टाइगर बहुत तेज़ दौड़ता है। डियर जो होते हैं वो भी बहुत तेज़ दौड़ते हैं। लेपर्ड्स, चीता, ये जो कैट फैमिली के जो होते हैं ना एनिमल्स, वो बहुत तेज़ दौड़ते हैं। नंबर 3, एन या AOCTOPUS, ऑक्टोपस हैज़ EIGHT 8 ARMS। जो ऑक्टोपस होता है उसकी 8 आर्म्स होते हैं, उसकी 8 बाहें होती हैं, ये तो करेक्ट है। लेकिन ए होगा कि एन होगा ऑक्टोपस के साथ, अगर एक ही ऑक्टोपस है तो ए लिखेंगे कि एन लिखेंगे, एन ऑक्टोपस, क्योंकि ऑक्टोपस की स्पेलिंग ओ से स्टार्ट होती है। जो भी अगर वॉवल से कोई वर्ड स्टार्ट होता है, इफ़ अ वर्ड बिगिंस विद वॉवल तो और वो एक है तो एन, हम क्या यूज़ करते हैं, एन। इफ़ द वर्ड स्टार्ट्स विद अ वॉवल एंड इफ दैट नेम इज सिंगल देन वी पुट एन बिफोर इट, उससे पहले हम एन लगाते हैं। 4, एन TRIANGLE has THREE 3 SIDES sides। एक ट्रायंगल में 3 साइड्स होते हैं, बिल्कुल सही बात है, ट्रायंगल में 3 साइड्स होते हैं। लेकिन ट्रायंगल जो है, एक ट्रायंगल को हम एन ट्रायंगल बोलेंगे या और ट्रायंगल बोलेंगे,
अभी मैंने इससे पहले रूल बताया था आपको. यस. टी. टी इज़ नॉट अ वॉवल. टी क्या है? टी इज़ अ कॉन्सोनेंट. लेटर टी इज़ अ कॉन्सोनेंट एंड नॉट वॉवल. तो कॉन्सोनेंट है कोई, अगर कोई वर्ड, अगर कोई नेम कॉन्सोनेंट लेटर से स्टार्ट होता है और वो नेम एक है, सिंगल है, तो उससे पहले वी पुट अ. तो यहाँ पे आएगा अ ट्राइंगल या ए ट्राइंगल. क्यों ए ट्राइंगल? इसलिए क्योंकि टी वॉवल नहीं है, इट इज़ अ कॉन्सोनेंट. ओके. और ये पूरा जो वर्ड है वो टी से स्टार्ट हो रहा है. इट इज़ starting with T and T is consonant, so we'll put a before it. Next, number 5. F-I-S-H, fish. S-W-I-M, swim. I-N, in. O-N, on. R-I-V-E-R, river. अब फिश की बात करते हैं. फिश स्विम इन अ रिवर या ऑन अ रिवर. रिवर के ऊपर स्विम करते हैं कि पानी में. इट स्विम इन रिवर और ऑन रिवर. इट स्विम इन रिवर. यस, पानी में तैरती है, पानी के ऊपर थोड़ी ना तैरती है. इट स्विम इन वाटर. ओके. फिश स्विम इन वाटर. नेक्स्ट, T-H-E-R, sorry, T-H-E-R-E, there is a dustbin on या behind the door. There is a dustbin on the door या behind the door. दरवाजे के पीछे डस्टबिन होगा कि दरवाजे के ऊपर डस्टबिन होगा? कहाँ होगा? Behind the door. Yes, there is a dustbin behind the door and not on the door. Door के ऊपर थोड़ी ना कोई डस्टबिन रखता है, दरवाजे के पीछे रख सकते हैं ना. So there is a dustbin behind the door. And this is question 4 we have completed. You can note down. Do this in the book. ये भी आपको बुक में ही करना है. Okay. Now we will move on to question number 5. सी दिस इज 5. जो V लिखा है ना, ये है 5 होता है. ठीक है, ये रोमन नंबर है. रोमन नंबर में 5 लिखते हैं V की तरह. दिस इज क्वेश्चन 5. इसमें क्या करना है? सॉर्ट आउट द वर्ड्स एंड पुट देम इन राइट बॉक्स. क्वेश्चन हमारा क्या है? SORT, सॉर्ट आउट द words and PUT, put THEM, them in right box. Sort out the words and put them in right box. Now you will see that in your book there is a box. एक ऐसा box बना हुआ है and some words are written. क्या लिखा हुआ है उसमें? COMPUTER, कंप्यूटर. फिर लिखा है V. फिर लिखा है बेड, ROOM, रूम. फिर SLEEP, स्लीप.
WONDERFUL, wonderful. YOUCOOK, cook. HONEST, honest. TORCH, torch. SMART, smart. SPEAK, speak. THEY, they. So many words are written in this box. आप देखेंगे ना आपकी बुक में क्वेश्चन नंबर 5 में एक बॉक्स है, उस बॉक्स में ये वर्ड्स लिखे हुए हैं, ठीक है। नाउ आई विल रीड दीज वर्ड्स फॉर यू। आप पहले वर्ड्स को पढ़ेंगे तब आपको समझ में आएगा। पहला वर्ड है कंप्यूटर, COMPUTER, कंप्यूटर। देन WEV, हम। बेडरूम, जहाँ हम सोते हैं, BEDROOM, बेडरूम। फिर है SLEEP, स्लीप। फिर है WONDERFUL, वंडरफुल। फिर है YOU, ये ना Y है, इसको थोड़ा सा मैं बड़ा कर देती हूँ, YOU। देन वी हैव COOK, cook। HONEST, ऑनेस्ट। इसको हम ऑनेस्ट बोलेंगे, हॉनेस्ट नहीं बोलना है, हॉनेस्ट नहीं, ऑनेस्ट। इसमें H साइलेंट है। मैंने आपको बताया था ना साइलेंट का मतलब। साइलेंट क्या होता है, वो लेटर स्पेलिंग में तो रहता है लेकिन साउंड उसका नहीं रहता है। मतलब हम जब स्पेलिंग लिखेंगे तो उस लेटर को लिखेंगे, लेकिन जब हम उस वर्ड को बोलेंगे तो उस पर्टिकुलर लेटर का साउंड नहीं निकलेगा, वो चुप रहेगा। इसीलिए उसको बोलते हैं साइलेंट लेटर। स्पेलिंग में है पर साउंड में नहीं है। तो H यहाँ पर स्पेलिंग में है पर साउंड में नहीं है। हम बोलेंगे ऑनेस्ट, नॉट हॉनेस्ट। ओके, ऑनेस्ट। TORCH, टॉर्च। टॉर्च में आर को बहुत ज़्यादा ऐसे चिल्ला के नहीं बोलना, टॉर्च। स्मार्ट, SMART, स्मार्ट। स्मार्ट नहीं, र बहुत प्रोमिनेंट नहीं बोलना, स्मार्ट। स्मार्ट नहीं, स्मार्ट। स्पीक, स्पीक एंड दे, ये हमारे वर्ड्स हैं। अब इन वर्ड्स का हमें करना क्या है। आप अगर बुक में देखेंगे ना तो आपको 4 कॉलम्स दिखेंगे। एक कॉलम है नेमिंग वर्ड का, मतलब नाउन्स का। दूसरा कॉलम है डूइंग वर्ड्स का, मतलब वर्ब्स का, एक्शंस का। फिर एक कॉलम है प्रोनाउंस का। प्रोनाउंस आपने पढ़ा है ना, जब हम नाउन्स की जगह पर जिन वर्ड्स को यूज़ करते हैं, किसी का नाम लेने की जगह पर अगर हम कोई और वर्ड यूज़ कर रहे हैं, उसका नाम नहीं ले रहे हैं, उसकी जगह पे कोई दूसरा वर्ड यूज़ कर ले रहे हैं, उसको कहते हैं प्रोनाउंस। और एक है डिस्क्राइबिंग वर्ड्स, जो मैंने अभी थोड़ी देर पहले आपको एक्सप्लेन किया था। तो ये 4 कॉलम्स हैं, ठीक है। नेमिंग वर्ड्स, डूइंग वर्ड्स, प्रोनाउंस एंड डिस्क्राइबिंग वर्ड्स। आपको क्या करना है, जो वर्ड जिस कॉलम को बिलोंग करता है उसी कॉलम में उसको लिखना है। जितने भी वर्ड्स दिख रहे हैं ना, उसको उनके कॉलम की अकॉर्डिंग उस कॉलम में उसको डालना है, ठीक है। फर्स्ट कॉलम नेमिंग वर्ड्स का है, फिर डूइंग वर्ड्स का है, फिर प्रोनाउंस का है, फिर डिस्क्राइबिंग वर्ड्स का है। तो अगर आप ये वर्ड देखोगे, जैसे आपने देखा कंप्यूटर। कंप्यूटर क्या होता है, इट इज़ नेम ऑफ अ मशीन। एक मशीन का ये नाम है, इट इज़ अ नेमिंग वर्ड। तो आप इसको नेमिंग वर्ड की कॉलम में लिखोगे। वी, हम। अब हम में क्या है, सारे लोग आ गए, हमने सबका नाम नहीं लिया, हमने सबके नाम की जगह पे बोल दिया वी, हम सब। तो वी क्या हो गया, प्रोनाउन हो गया, तो उसको आप प्रोनाउन की कॉलम में लिखेंगे, ठीक है। बेडरूम, बेडरूम क्या है, एक प्लेस का नाम है जहाँ हम सोते हैं। इट्स अ नेम ऑफ अ प्लेस, पर है तो नेम, तो उसको नेमिंग वर्ड में लिखेंगे। तो अकॉर्डिंगली सारे वर्ड्स को आपको इसी तरह से नेमिंग वर्ड, डूइंग वर्ड, प्रोनाउन एंड डिस्क्राइबिंग वर्ड के कॉलम में आपको डालते जाना है। दिस एक्सरसाइज विल टेक टाइम। इसको थोड़ा सा मैं आपको समझा के लिखूँगी। तो ये एक्सरसाइज हम करेंगे अपने नेक्स्ट वीडियो में। इस वीडियो में इसको नहीं करेंगे, अगले वीडियो में करेंगे। आज जो हमने किया
वो आप अपनी बुक में इसको आप कॉपी कर लेना, ठीक है। आज के वीडियो को हम यहीं पर स्टॉप कर देंगे और हम अगले वीडियो में जब मिलेंगे तो हम इसको कंप्लीट करेंगे, इस क्वेश्चन को हम कंप्लीट करेंगे, क्योंकि वर्ड्स हैं। आई विल एक्सप्लेन यू एंड आई विल पुट ईच वर्ड इन ईच कॉलम, अलग अलग कॉलम, क्योंकि आप क्लास 1 में इसको पढ़े हैं, हो सकता है आप काफ़ी कुछ इसका आप थोड़ा सा भूल गए होंगे, इसीलिए तो हम करेंगे इसको नेक्स्ट वीडियो में। आज की वीडियो को यहीं पे वाइंड अप करते हैं। ओके, थैंक यू।